सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वीडियोस तुम अभी देखने वाले हो वो कोई फिल्म का सीन नहीं है। उसके अंदर सही में ऐसी चीजें कैप्चर हुई हैं, लोगों ने कैप्चर किया है, चाहे वो हॉन्टेड हाउस की वीडियोस हो, चाहे वो एक ब्रोकर जो हॉन्टेड हाउस को चेक करने जाता है क्योंकि उसके ओनर वहां से भाग चुके हैं घर छोड़कर। तो हर बार की तरह ये वार्निंग मैं इस वीडियो में भी देना चाहता हूं कि इस वीडियो को रात को तुम अकेले मत देखना। अगर तुम्हें देखना है तो किसी को साथ बुलाकर देखना, क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद तुम्हें सिर्फ डर नहीं लगेगा बल्कि तुम थोड़े डिस्टर्ब्ड भी फील करोगे। क्योंकि अभी जो तुम वीडियोस देखने वाले हो वो कोई नॉर्मल वीडियोस नहीं है, ये वो वीडियोस हैं जो लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं अपने घर के अंदर, क्योंकि उन्हें फील हो रहा था कि उनका घर के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसे आम भाषा में अगर हम बोले तो लोग उसे हॉन्टेड हाउस कहते हैं, हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस कहते हैं। और ये सारी की सारी अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स हैं जिसके बारे में कोई भी नॉर्मल इंसान के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो अगर तुम ये वीडियो आज देखने वाले हो तो अपने दिल को मजबूत कर लेना। तो चलो आज का खौफ शुरू करते हैं। आज के सीरीज में सबसे पहला वीडियो इस कपल ने रिकॉर्ड किया है जो अपने घर के बेडरूम में उन्होंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि उन्हें बहुत दिन से ऐसा फील हो रहा था कि उनके घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। तो उन्होंने अपने बेडरूम में नहीं बल्कि पूरे घर में अलग अलग जगह पे कैमरा लगाया है। तो अब जो तुम देखने वाले हो वो उनके बेडरूम का कैमरा है जहां पे ये रिकॉर्ड हुआ है। और ये पूरा का पूरा वीडियो जो है एक्चुअली जिसने रिकॉर्ड किया है वो अपने फ्रेंड को दिखा रहा है। ये कपल अभी सोने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि फिर उसके बाद इस कपल के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो इनके रूह को, पूरी इनकी आत्मा को हिलाकर झंझोर कर रख दिया। ये देखो। Es que todo fue tan rápido, hermano, todo fue tan rápido. Todo estaba tranquilo, ni me apagan las luces como que Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Mira, no, esa me creo que... Uy, ¿viste? ¿Lo viste? Ah, ¿viste? Mírame. और अचानक से फिर तुम देखोगे इसकी वाइफ के ऊपर भी अटैक हुआ है। लेकिन अभी रुको, जब ये अपने कमरे से निकलते हैं बेडरूम से, उसके बाद उस बेडरूम में क्या होता है वो देखो। अब ये देखो, ये देखो किस तरीके से वो पर्दा हिल रहा है। और उसके बाद ये मिरर और सामने जो कबर्ड है उसका डोर, ये तीनों चीज जो एक तरीके से, जिस तरीके से और वायलेंटली हो रही है, वो किसी एक नॉर्मल इंसान का काम नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रिग्ड है, किसी तरीके से किसी ने ट्रिक पुल करके इस वीडियो को बनाया है। और उसके बाद वहां से अपने बेडरूम से निकलकर जब वो बाहर निकलते हैं लिविंग रूम में, उसके बाद क्या होता है और किस तरीके से वो फोटो पेंटिंग या कोई आर्टिफैक्ट है जो गिरा है और उसके बाद चोट लगी है जो वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो को देख के? क्या सही में कुछ पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं इस घर में? क्या सही में इनका रुकना इस घर में सेफ है या नहीं है? और तीसरी चीज, क्या तुम्हें लगता है कि सही में इन्होंने कोई प्रैंक पुल किया है? क्योंकि ये नॉर्मली देखकर लग नहीं रहा कि ये खुद से बनाया हुआ वीडियो है। अब चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। यहाँ पर एक नेफ्यू जो अपने आंट के लिए, मतलब अपनी आंटी के लिए, वो इस घर में बेबी सीटिंग कर रहा है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट और भी ज्यादा स्केरी हो जाता है, क्योंकि जो इस बंदे ने बताया है पूरे के पूरे वीडियो में कि इसके पास जो बेबी मॉनिटर है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कुछ इशू होगा या टेक्निकल ग्लिच होगा या टेक्निकल खराबी होगा, जो भी। तो वो जो बेबी मॉनिटर पे दिख रहा है वो लाइव है, ठीक है? जो भी तुम देख रहे हो बेबी मॉनिटर पे वो तुम्हें लाइव दिख रहा है और उसे भी लाइव दिख रहा है, और इसीलिए वो इतना ज्यादा फ्रीक्ड आउट है। अब तुम देखो पूरा का पूरा वीडियो और तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। I don't know if I'm seeing or tripping, but check this out. So this is my aunt's son's room, right? There's no one in here. Right? Nothing. Closet.
nanny camera in here. Alright, now tell me, right on the monitor here, tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like, like I've checked, like, went back and forth 3 times, and So, okay. Nothing, right? Like, what the जो तुम्हें बेबी मॉनिटर पे दिख रहा है, वो जो फिगर दिख रहा है, वो एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि कोई उस जगह पे टेबल के सामने खड़ा है। ये ऐसा देखकर लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में, जब इस बंदे ने पोस्ट किया था अपना वीडियो, तो कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है किसी का शैडो हो, लेकिन ये शैडो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम देखो उसके पीछे, जो टेबल के पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, वो नहीं दिख रहा है। अगर शैडो होता तो वो दिख रहा होता, लेकिन वो छिप गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी तरीके का शैडो है। ये साफ पता लग रहा है कि वो किसी न किसी तरीके का कोई एक डार्क फिगर है जो बेबी मॉनिटर पे साफ नजर आ रहा है, और जैसे ही वो रूम में जाता है देखने के लिए, उसे नजर नहीं आ रहा है। अब ये कितना क्रीपी है, तुम खुद सोचो कि एक बंदा, वो बेबी मॉनिटर पे उसे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन वो जैसे ही इस कमरे में देखने जा रहा है कि उसे क्या नजर आ रहा है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन लगातार वो बेबी मॉनिटर पे वो चीज दिख रही है। और सबसे क्रीपी तब होता है जब अचानक से उस रूम में एक हरकत होती है, और उसके बाद उस इंसान का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसी वक्त वो उस घर को छोड़कर वहां से निकल जाता है। ये देखो पूरा का पूरा क्लिप। Okay, I saw a ball in the other room. I'm gonna go grab it. Okay. Make sure it's clear. Alright, let's see how this goes. Okay, alright. There is definitely something in there. I किस तरीके से हमने देखा वो जो बॉल है, किस तरीके से वो थ्रो किया, ऐसा लग रहा है किसी ने थ्रो किया है कैमरा की तरफ, जो बेबी मॉनिटर उस रूम में रखा हुआ है। आज का तीसरा स्कैरिएस्ट वीडियो जो इस सीरीज में है, वो है एक कपल का जो इस घर में रहते थे, लेकिन उस कपल ने इस घर को छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उन्हें फील होने लगी। उस घर की वाइब बहुत हैवी हो गई, बहुत ही अजीब अजीब से स्मेल आते थे उस घर के अंदर, और 2-3 साल उन्होंने इस घर में बिताया होगा। और ये जो वीडियो जिसने शूट किया है वो एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी डीलर है। ओनर ने मना किया था इसे घर के अंदर जाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन अब ये इसका काम ही ये प्रॉपर्टी डीलर है, तो ये घर का पूरा वीडियो शूट करना चाहता था ताकि बेचने में इस घर को आसानी हो। और जब वो इस घर के अंदर गया है और इसके साथ क्या हुआ है, अगर तुम देख पाओगे पूरा का पूरा वीडियो, तो दिल को थाम के देखना, ये आसान नहीं है। मैं अभी उसे बता रहा हूँ, देखो पूरा का पूरा वीडियो। No tenía por qué haber ningún tipo de insectos. Estamos en la cocina. Se puede ver cómo ellos vaciaron toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto. No han vuelto por esta casa. Yo no sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro. Esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. Oh, esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, como podrido.
Aquí pueden observar donde estaba el master bedroom, la habitación principal. Pueden ver que todavía hay cosas, pero pueden ver cómo rápidamente cogieron toda la ropa y se marcharon. Pueden ver ahí todas las perchas. Rápidamente sacaron toda la ropa, la cargaron en el coche y desaparecieron. Dejaron bastantes cosas detrás de ellos. Hay un olor extraño, como podrido, en este área de la casa. Este es el otro cuarto, pueden observar. Todavía hay cosas, pertenencias. Bastante raro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí en la pared. Hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Es como serían marcas, uñas de alguien que ha raspado, o definitivamente son algo raro, que están rayadas las paredes en varias áreas. Esta es la ok. Bueno, esta es la parte de arriba. Es extraño, la verdad. Este es el otro hay ruidos en la casa, puedo decir, hay ruidos. Ahí hay unos ruidos que estoy oyendo, como unos clac, clac. Es muy extraño. Y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar el vídeo y ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y mejor me voy saliendo ya de la casa, pero otra vez और एंड में जब ये रॉकिंग चेयर जो मूव हुआ है, उससे इस प्रॉपर्टी डीलर को भी समझ में आ गया कि ये नॉर्मल नहीं है और वो जितना जल्दी हो सकता है वो इस घर से बाहर निकल गया है। घर के अंदर बिना वजह बहुत सारे इंसेक्ट्स आना, ये अपने आप में साइन माना गया। और आज से नहीं, बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से ये माना जाता है कि जब कोई नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर होती है तो ये सारी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती है। घर के अंदर एक अजीब तरीके का स्मेल आता है, बहुत सारे कीड़े अपने आप घर में जमा होने लगते हैं अलग अलग जगह पे, बिना वजह, बिना किसी कारण के। और तुम्हें क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में आकर बताना इस वीडियो को देखने के बाद, क्या ये घर सही में हॉन्टेड है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। ये चौथा वीडियो है इस सीरीज का। ये भी एक कपल ने रिकॉर्ड किया है अपने बेडरूम में। बहुत दिनों से इस कपल को भी ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है इनके घर में। अचानक से कोई चीज़ इनके घर में मूव कर जा रही है, अजीब अजीब से साउंड इन लोगों को सुनाई दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए इस कपल ने अपने बेडरूम में रात को कैमरा लगाया और उसके बाद होता है ये। याद रखना वार्निंग जो मैंने बताया था, दिल थाम के देखना। This is our experience on June 19th, 2022. I would like to thank you all for your continued support during this difficult time. I was fully asleep at this point, and I was trying to wake up.
We were both half asleep at this point, and I don't really remember what happened exactly. I just heard a sound. It wasn't until we watched the video. अब जिस तरीके से देखो ये जो स्टूल है वो मूव करता है और जिस तरीके से दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाता है, इसका क्या मतलब है? ये अपने आप होना बहुत बहुत मुश्किल है। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसके बाद जो लेडी हैं, जो ओनर की वाइफ है, उन्होंने पूरा सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी डाला है, उन्हें क्या फील हो रहा था काफ़ी दिनों से, और इस वीडियो को देखने के बाद वो और ज़्यादा फ्रिक्ड आउट हो गई। तो पूरा का पूरा वीडियो उन्होंने अपने अकाउंट पे डाला हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इनका ट्रिक है जो उन्होंने किया है पुल ऑफ वीडियो बनाने के लिए सिर्फ। मुझे लगता है कि सही में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। कुर्सियां मूव करने लगे, दरवाजा खुलने लगे, तो तुम क्या उस घर में रहना पसंद करोगे? और ये आखिरी स्केरी वीडियो है। ऐसे ही एक बंदा है जो मोटरसाइकिल पे, बाइक पे ट्रैवल कर रहा है और अचानक से उसे एक अबैंडन्ड घर मिलता है और उस घर को चेकआउट करने के लिए वो उस घर के अंदर चला जाता है। लेकिन फिर क्या होता है जब ये बेसमेंट की तरफ जाने लगता है और उसने क्या एक्सपीरियंस किया, तुम खुद देखो। Oh my god, look at the size of this bedroom. Holy shit, this is scary. Dude, this is how horror movies start. Oh my god, it's so dark in these rooms. Dude. Oh, fucking heebie-jeebies, dude. Dude, that dark room. I kept feeling something was gonna jump out at me. What's down here? Hello? Hello? Sleep, goat, horse, dog, pig, snake. Gay, sheep, goat, horse, dog, pig, snake, bird, hermaphrodite. Oh man, this is... Dude, I think I hear somebody. I think I hear something. जो ये आवाज़ आई है, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ थ्रो किया है, ठीक है, उसकी तरफ। उसके बाद ऑब्वियसली कोई भी नॉर्मल इंसान रहेगा इस घर से भागेगा, जो ये बंदा भागा है। जब इस बंदे ने वीडियो पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि हो सकता है कि होमलेस कोई बंदा हो जो वहां पे छिप के रह रहा हो, क्योंकि ये घर अबैंडन्ड है, बहुत टाइम से कोई यहाँ रह नहीं रहा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूसरी भी एक पॉसिबिलिटी है कि इतने अंधेरे में, इतने उजाड़ जगह में कोई क्यों रहेगा, और अगर रहेगा तो बिल्कुल बेसमेंट में अंधेरे में कोई क्यों रहेगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। क्या तुम्हें लगता है कि सही में कोई होमलेस इंसान है अटैक किया, या फिर सही में कोई ऐसी चीज़ है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये था आज का वीडियो। अगली बार फिर मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा, दुनिया भर से चुन चुन कर, जिन्हें लोग कहते हैं पैरानॉर्मल वीडियोज़, जिन्हें लोग कहते हैं कि जिन वीडियोज़ में घोस्ट शायद दिख रहा है, या जो अनएक्सप्लेनेबल है, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय इसके कि वहाँ पर कुछ ऐसी निगेटिव
एंटिटीज हैं या पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं जिसके कारण ये सारा का सारा इंसिडेंट हो रहा है। मेरा नाम है केविन, तुम देख रहे हो कॉफी डे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को फॉलो किए बिना भाई मत जाना। और एक हाइप बटन भी होता है, अगर वीडियो मजा आया हो देखकर तो हाइप जरूर करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ।